पैसा नियमावली को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बड़ा बयान, सरकार पर लगाए कई आरोप। पैसा नियमावली के खिलाफ पहले पेज में ही बहुत बड़ा धोखा किया गया। पहले पेज के ही कई बिंदुओं पर चंपाई सोरेन ने आपत्ति जताई है। पैसा की मूल भावना को ही खत्म करने का उन्होंने आरोप लगाया है। बता दें आपको कि लगातार पैसा नियमावली को लेकर जो राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई, उसी को लेकर लगातार विपक्ष कई तरह के सवाल उठा रहा है। शेड्यूल एरिया की जनता को धोखा दिया गया है, ये बातें चंपाई सोरेन ने कही है। एक यहाँ का आदिवासी, यहाँ का मूलवासी, ये जो शेड्यूल एरिया में रहता है, बड़ा सादा और बड़ा सरल है, बड़ा भोलेपान है आदिवासी। इस सरकार ने वो लोग को बहुत बड़ा धोखा दे दिया। यही एक ही पेज में ये पूरा पैसा को गुम कर दिया। जिस उद्देश्य से पैसा कानून 96 में जो लागू हुआ, बोरिया कमेटी का सिफारिश, सबका जजमेंट, ये शेड्यूल एरिया के लिए है, जहां पर आदिवासी मूलवासी और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी रुचि हमारे साथ लाइव बने हुए ओंकार करेंगे। और रुचि, देखिए कहीं ना कहीं कैबिनेट से जब पैसा नियमावली को मंजूरी मिली, उसके बाद अधिसूचना जारी की गई, यानी कि नियम बताए गए कि क्या कुछ नियमावली होगी, जिसके बाद से हम देख पा रहे हैं कि लगातार विपक्ष जो है वो कई तरह के सवाल उठा रहा है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी की बात कर ले या फिर तमाम एनडीए के नेताओं की बात कर ले। लेकिन इस बार पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भी बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। क्या कुछ पूरी जानकारी और अपडेट? बिल्कुल अंकिता, देखिए पैसा नियमावली जब सार्वजनिक की गई, पहले तो पैसा नियमावली कैबिनेट से इसे पास कराया गया। जब ये कैबिनेट से पास हुआ, उसके बाद ये प्रमुख विपक्षी पार्टी हो या फिर कई आदिवासी समाज के लोग ही इसे सार्वजनिक करने की मांग कर रहे थे। अब जब सार्वजनिक हो गई, उसके पश्चात पहले तो इन्हें अध्ययन करने में समय लगा और उसके बाद इन्होंने कई बिंदुओं पर आपत्ति भी जताई है। और ऐसे में पहले तो प्रमुख विपक्षी पार्टी की अगर बात करें तो अर्जुन मुंडा ने सवाल उठाया। अर्जुन मुंडा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कहा कि इसकी मूल भावनाओं के साथ छेड़छाड़ किया गया है। बाबूलाल मरांडी के द्वारा भी सवाल उठाए गए। और आज की अगर बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने सवाल उठाए और पहले जो पहला पेज है उसमें उसी में कई जो बिंदु हैं जिसे अंडरलाइन करके उन्होंने कहा कि ये इन बिंदुओं से, इन शब्दों से आपत्ति है। सरकार ने पीछे का दरवाजा जो है वो आम लोगों के लिए खोला है। जो ग्राम सभा को राइट्स मिलना चाहिए वो राइट नहीं है, और जिसके लिए पैसा नियमावली यानी कि 1996 से एकदम विपरीत यहाँ बनाया गया है। खास करके जिस रूढ़िवादी परंपरा को हम जीवित रखना चाहते हैं, उस रूढ़िवादी रूढ़िजन्य शब्द को ही वहां से हटाया गया है। तो कई तरह की आपत्तियां देखिए उन्होंने जाहिर की है और यह कहा भी है आगामी जो उनकी योजना है कि वो गांव-गांव जाकर के, उन शेड्यूल एरिया में जाकर के और लोगों को कन्विंस करने का कार्य करेंगे, लोगों को बताने का कार्य करेंगे और उसके बाद वहीं पर उसकी प्रतिलिपि जो है वो फाड़ने का भी कार्य चंपाई सोरेन के द्वारा और आदिवासी समाज के लोगों के द्वारा किया जाएगा। देखिए लगातार प्रश्न उठा रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सरकार जो है आदिवासी की सरकार अपने आप को मानती है, लेकिन सबसे ज्यादा आदिवासियों की हकमारी जो है इस सरकार में हो रही है। उन्होंने विस्थापितों के जमशेदपुर में से संबंधित विस्थापन का भी मुद्दा उठाया, टाटा से संबंधित मुद्दा उठाया। लीज कहा 110 ऐसे गांव थे जो जहां के लोग विस्थापित हो गए थे, वहां के लोगों के लिए सरकार, वो लोग कहाँ गए, सरकार उनकी सूद तक लेने का कार्य नहीं की। आगामी दिनों में सरकार जो है खनिज को कैसे खनिज उत्खनन बरकरार रहे इसके लिए कोर्ट तक जाने का कार्य की। लेकिन जब आदिवासी मूलवासी के हकमारी होती है तो सरकार जो है एक शब्द भी नहीं बोलती है, नहीं कहती है। पैसा नियमावली जब आया तो मुझे भी खुशी हुई थी कि अब जो है इनके राइट्स मिलेंगे। ग्राम सभा के तहत आदिवासी के हाथ जो है और मजबूत होंगे, रूढ़िजन्य परंपरा को जीवित करने वाले लोगों को वो अधिकार मिलेगा। लेकिन ऐसे बाहरी लोगों को एंट्री पिछले दरवाजे से दी गई है जो कि
जो फिर से एक बार आदिवासियों के हक को मारने का कार्य करेंगे, जिन्होंने अपनी जो परंपरा है, जिन्होंने धर्म परिवर्तन, इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि जिन्होंने अपनी परंपरा को छोड़ा है, जो अब सरना स्थल नहीं जा करके अब दूसरे धर्म को मानते हैं, वो लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लघु खनिज में भी उनके हाथ जो है वो बांध दिए गए हैं। कई तरह के आरोप जो है वो चंपई सोरेन द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो टीएसी, जब टीएसी में भी राज्यपाल को उसमें से हटा दिया गया, जो राज्यपाल के अधिकार होते थे उसको भी छीनने का कार्य सरकार ने की है। तो सरकार धीरे धीरे करके जो है हकमारी करने का कार्य कर रही है और ये हम होने नहीं देंगे। आगे जाकर के इस नियमावली को सार्वजनिक कर, यानी कि शेड्यूल एरिया में बताने का कार्य करेंगे। अब देखने वाली बात होगी अंकिता की ये जो है इनकी प्रक्रिया, चूंकि इन्होंने कहा है कि समय लगेगा, लेकिन एक एक गांव में जाकर के बैठक करके और इसे बताने का कार्य करेंगे। चूंकि आदिवासी देखिए बहुत सीधे साधे भोले भाले होते हैं, तो उन्हें बस ये पता है कि पेशा नियमावली जो है, पेशा कानून लागू हो गया। और देखिए रुचि, और आने वाले समय में जिस तरीके से बीजेपी कई तरह के सवाल उठा रही है, और जाहिर सी बात है जब सरकार की ओर से पेशा नियमावली को सार्वजनिक किया गया तो सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने का काम किया विपक्ष में। और आने वाले दिन में इस पर किस तरीके से राजनीति गरमाई रहती है, इस पर भी नजर बना के रखेगा। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।